कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर पुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। एकदम सभी की दृष्टि पड़ी कि दुर्वासा जी की ये हालत कैसे होगी। ये तो बहुत जबरदस्त तोब है। इसके सामने तो सभी कांपते थे, आज ये कैसे डरकर भागा हुआ है। तो सामने देखा तो शंकर सुदर्शन भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। पूर्ण परमात्मा विष्णु रूप में विद्यमान थे और पूर्ण परमात्मा के सामने सुदर्शन चक्र 10 कदम दूर यानी 50 फुट की दूरी पर ऐसे खड़ा हो गया और लपटें ऐसे निकल रही थी। और दुर्वासा जी एक बार सुदर्शन चक्र को देख रहा था, दूसरी ओर विष्णु रूप में विराजमान परमात्मा को बंदगी कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बख्श दो। वो अम्बरीश, वो दुर्वासा ऋषि जिसने एक श्राप से 56 करोड़ यादों का नाश कर दिया था और आज वो स्वयं अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। तब भगवान ने कहा, उस पूर्ण परमात्मा ने कहा कि ऋषि जी आपने क्या गुस्ताखी की है। सुदर्शन चक्र आपके ऊपर इतना उग्र रूप कैसे धारण कर रहा है, कैसे उग्र हुआ। तब दुर्वासा जी ने सारी कहानी बताई कि मैं राजा अम्बरीश के दरबार में गया था और मैंने उनको कहा था कि आप ये साधना ना कीजिए, ये साधना ठीक नहीं है, आप निराकार परमात्मा की निर्गुण साधना कीजिए। और मैंने उनके ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ दिया क्रोध में आके। तो भगवान ने कहा कि ऋषि जी तुम साधना नहीं कर रहे, आपने जो सिद्धियां प्राप्त की हैं इनके कारण तू मान बढ़ाई का भूखा है और भक्ति मार्ग में जोर जबरदस्ती नहीं चलती। आपने उस महान आत्मा को, उस पुण्य आत्मा को नहीं डराना धमकाना चाहिए था। ये ज्ञान का मार्ग है, आप अपना ज्ञान दीजिए, उसको अच्छा लगे तो स्वीकार करेगा, नहीं अच्छा लगता तो नहीं करता। आपने
जो बदतमीजी की है उसका परिणाम तुझे भोगना पड़ा है। अम्बरीश बहुत ही अच्छे भक्त हैं, उनके हृदय में दया है, विनम्रता है, अधीनी है, और तेरे अंदर ना दया है ना अधीनी है, और न ही तेरी भक्ति अम्बरीश जैसी है। तो फिर क्या कहा कि आप वापस जाइए, राजा अम्बरीश के चरणों में शीश रगड़िए और वो कृपा करेंगे तो तेरी जान बचेगी, अन्यथा नहीं। अब मरता क्या नहीं करता है। वो दुर्वासा जी भगवान का आदेश पा करके वापिस आया, अम्बरीश के चरणों में शीश रख दिया और कहा मेरी जान बख्श दो, मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा कर दो। फिर भी वो महान आत्मा राजा अम्बरीश कहने लगा, हे रिसीवर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपका दास हूं, आपका किया हुआ ही आपको मिला है। और कहने लगे कि ये भक्ति का मार्ग है, इसमें अंडीपना नहीं चले, इसमें आधीनी चलेगी। आप अभिमान में बहुत चूर हो गए थे, परमात्मा ने तेरे इस अभिमान का नाश करने के लिए ये सब लीला की है। तो पुण्यात्मा, अब विचार करना हम कहाँ ले जाना चाहते हैं इस पूरी कहानी को, अब आगे बताएंगे। पहले ये वाणी सुनाते हैं। संतो चक्र दहे दुर्वासा, जैसे बीजल कासा, अम्बरीक के द्वारे आए किया ज्ञान प्रकाशा, चक्र सुदर्शन चोट चलाई, भई ऋषियन को त्रासा, तीन लोक में विचरत डोले, मिटा न मन का सांसा, ऐसे ऋषि दिल बेदुन लागी, जो जल दहा जीवासा, काल स्वरूप कलंदर देवा, 56 कोट किए नासा, जादो वंश अंशनी राख्या, जो जल बीच पतासा, अम्बरीक राजा राजधानी, घोरे व्रत उपासा, जा पर चक्र चोट नहीं चाले, पद में लिया निवासा, पूर्ण ब्रह्म कचैड़ी पहुंचे, सुना दिग्विजय रासा, मति के हीन दीन हो चालो, तुम ऋषियन मान पियासा। 33 कोट जहां बैठे वहां 88 हास्या, अम्बरीश के द्वारे जाओ, कर बंधन कर दासा, अंत कोट जुग धान दर्श कर, 6 ऋतु 12 मासा, दास गरीब विष्णु न्यो भाख्या, दास गरीब परमेश्वरियों भाख्या, निध सुमरण कर श्वासा। अब क्या बताया है कि पूर्ण ब्रह्म कचैड़ी पहुंचे, फिर सुना दिग्विजय रासा, और परमात्मा ने बोले उस दुर्वासा जी को, मति के हीन दीन हो चालो, तुम ऋषियन मान पियासा, कि ऋषि जी तेरे अंदर भक्ति नहीं है, तू तो मान बढ़ाई का प्यासा है, तूने मान बढ़ाई की भूख है, तू भक्ति के निकट भी नहीं है। और हे मति के हीन मंदबुद्धि के व्यक्ति, दीन हो चालो, भक्ति में आधीनी सर्वप्रथम है। आधीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो, बेअदबी सिर काले। फिर क्या बताते हैं कि 33 कोट जहां ऋषि बैठे, 33 कोट जहां देवा बैठे, 88 हास्या, 33 करोड़ देवता बैठे नजर आ रहे थे, और 88,000 वो ऋषि। जब दुर्वासा की ये दुर्गति देखी तो कहते हैं 88,000 ऋषि भी खूब जोर से हंसे, उसका जुलूस निकल रहा था राजा अम्बरीश के कारण दुर्वासा जी का। अम्बरीश के द्वारे जाओ, कर बंधन कर दासा, राजा अम्बरीश के द्वारा जाके उसको हाथ जोड़कर आधीनी के से याचना कर, तब तेरी जान बख्शेगा।
अंत कोट जुग ध्यान दर्श कर छह ऋतु 12 मासा। कहते थे कितने युगांती तू साधना कर ले और कितने कठिन से कठिन भक्ति कर ले, लेकिन उस सत्य साधना के बिना तेरा छुटकारा नहीं। दास गरीब प्रभु यो भाख्या, ऐसे कहा निज सुमरण कर श्वासा, के वो निज सुमरण यथार्थ भक्ति सत्य नाम का श्वासों के द्वारा सिमरण कर, जब तेरा कल्याण होगा। और नहीं तो कितने अनंत करोड़ युग तक तू भक्ति अन्य साधना करता रहे, तेरा मोक्ष नहीं है। अपने आत्मा अब यहां दुर्वासा जैसी तोब भी राजा अम्बरीश के दरबार में नतमस्तक हो गई। इससे सिद्ध है कि अम्बरीश राजा जो था वो विष्णु यहाँ के जो साधना है 3 लोक की, वो बहुत ही अच्छा साधक था। और फिर क्या होता है, अब तत्व ज्ञान इसका निर्णय करेगा। राजा अम्बरीश वो साधना करके सतयुग में, त्रेता युग में, उसमें फिर अपने स्वर्ग में गया, महास्वर्ग में गया, ब्रह्मलोक में गया, वहां सब साधनाएं अपनी खत्म करके विष्णु लोक आदि में वो फिर दोबारा जन्म को प्राप्त हुआ। वही राजा अम्बरीश त्रेता युग में राजा जनक हुए, और राजा जनक के रूप में जब वो थे तो सुखदेव जैसे ऋषि ने भी उनको गुरु धारण किया, गुरु बनाया। और तब सुखदेव ऋषि जी विष्णु लोक में पहुंचे, स्वर्ग प्राप्त हुआ। अब इस काल का कैसा भयंकर जाल है। अब वही राजा जनक अपने यहां साधना बहुत करता था, यज्ञ भी बहुत करता था, अपने पुण्य के परिणाम स्वरूप स्वर्ग पहुंचा, विष्णु जी के लोक पहुंच गया। वहां अपने पुण्यों को फिर खत्म करके वो कलयुग के अंदर श्री नानक जी रूप में अवतरित हुए, जन्म हुआ। और नानक जी के रूप में जब वही पुण्यात्मा राजा अम्बरीश वाली यहां जन्म हुआ था, तो उस समय पूर्ण परमात्मा कबीर देव, कबीर प्रभु उनको बेई नदी पर मिले थे। और श्री नानक जी को नदी में डूबने का बहाना करके सतलोक लेकर गए थे। सचखंड में जाकर के उस वास्तविक प्रभु यानी अपने ही स्वरूप से परिचित कराया था। उसके बाद राजा अम्बरीश वाली वही आत्मा श्री नानक जी के रूप में प्रभु की शरण में आई और सत्य साधना की, सतनाम का जाप किया, तब उनका छुटकारा हुआ। अब देखना, पुण्यात्माओं जो साधना हम करते हैं वो साधना वही होनी चाहिए जिससे हमारा मोक्ष हो। अन्यथा जैसा आप कर्म कर रहे हो वैसा फल तो मिले ही मिलेगा, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं। जैसे कोटि जन्म तोय भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तो मर्त्या होगे, इंद्र कुबेर ईसकी पदवी, ब्रह्मा वरुण राया, विश्वनाथ के पुर को जाके फिर अपूठा आया। असंग जन्म तो मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश कोट मधुमल महद मत बोरे, बहोर न दे धर रे। दो जग भी सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया।
सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आद अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती, चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब देखो राजा अमरीश जैसी पुण्यात्मा कितनी अच्छी साधना करते थे और बहुत ही नेक आत्मा थे, राजा होते हुए भी, और परमात्मा की भक्ति में बहुत ज्यादा ध्यान था, बहुत पुण्य किए, यज्ञ की, उसका परिणाम मिला, अच्छा जन्म भी मिला, ऊपर अच्छे लोकों में भी रहे। फिर राजा जनक बने। राजा जनक अर्थात राजा भी हुए, भक्ति भी करते रहे, फिर स्वर्ग गए। स्वर्ग में अपने पुण्यों को क्षीण करके वो फिर क्या बने? एक सिंपल मैन, एक साधारण व्यक्ति का जन्म हुआ, श्री नानक जी। लेकिन उस समय वो जो यज्ञों का जो पुण्य था, जो साधना उन्होंने की हुई थी, वो अक्षीण हो चुका था। पहले हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में नौकर होते थे, सैनिक होते थे। राजा अम्बरीश वाली आत्मा अर्थात राजा जनक वाली आत्मा के साथ, गुरु नानक जी वाली आत्मा के साथ। अब पुनों के अक्षीण हो जाने के बाद श्री नानक जी स्वयं नौकर लगते हैं एक नवाब के मोदी खाने के अंदर। लेकिन उस पुण्यात्मा का जो कभी ना किसी समय में, किसी युग में उस पूर्ण परमात्मा से संपर्क अवश्य रहा, और उस समय चाहे वो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष प्रभु के चरणों में रह करके सत साधना अवश्य की हुई होती है, वही पुण्यात्मा आगे चल के प्रभु के चरणों में आता है। पूर्ण परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा के पीछे पीछे रहता है, क्योंकि हमारे को, इस पुण्यात्माओं को इन नकली गुरुओं ने इतना भ्रमित कर दिया है कि वो परमात्मा की वाणी पर विश्वास नहीं करते। और परमात्मा क्या कहता है? जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास। गैल गैल लाग्या फेरूं, जब तक धरणी आकाश। परमात्मा क्या कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गैल गेल लाग्या फिरूं, साथ साथ में रहता हूं उस पुण्यात्मा के, जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में, यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। वो पुण्यात्मा, वो परमात्मा उन पुण्यात्माओं के साथ साथ रहता है जो कभी उनके चरणों में रहे होते हैं। राजा अम्बरीश के परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम होता है प्रभु का, त्रेता में मुनिंदर होता है, द्वापर में करुणा में नाम होता, कलयुग में कबीर देव, कबीर प्रभु ही उसका वास्तविक नाम जो है उसी से अवतरित होते हैं, प्रगट होते हैं। तो उन समयों में कभी ना कभी, किसी न किसी युग में राजा अम्बरीश वाली आत्मा अर्थात श्री नानक जी वाली आत्मा प्रभु के संग रही होगी। इसी कारण से उनको इस कलयुग में आकर के परमात्मा ने पुनः संभाला और उनको मोक्ष का अधिकारी बनाया। अब देख लो पुण्यात्माओं, जो आप अन्य साधना करते हो किसी भगवान की, विष्णु की, शिव जी की, या निराकार भगवान मान के ब्रह्म की, ये मोक्षदायक नहीं है, जन्म मृत्यु का झंझट बनाया रहेगा आपको। तो इनको करो चाहे ना करो, ये तत्व ज्ञान के बाद ये करने को आपका दिल करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? कहते कोट जन्म तन ब्रह्मत हो गए, कुछ ना हाथ लग गया रे। राजा अम्बरीश होते हुए वो पुण्यात्मा कितने सतयुग में, फिर राजा सतयुग में तो वैसे ही आम व्यक्ति इतना सुखी होता है, कहना है कि राजा तो बहुत सुखी हो जाता है।
और वो सुख भी ना रहा, पुण्य भी किए, फिर स्वर्ग गया, स्वर्ग में अपने पुण्यों को शेष वहां समाप्त किया, फिर राजा फेर बन गया, राजा जनक हुआ, सीता जी का पिताजी। और उसमें भी राजा के ठाठ कितने थे, बहुत सी ऐश्वर्य के साधन भी थे, लेकिन वो भी खत्म हो गए, फिर स्वर्ग गया, स्वर्ग से फिर अपने पुण्य खत्म करके फिर एक साधारण व्यक्ति के घर पे जन्म हुआ, वो पुण्य अक्षीण हो गए, ऊपर के लोकों में समाप्त हो गए। और फिर क्या हो गया, अगर उस समय परमात्मा ना मिलते तो नानक जी भी एक अपने उस जीवन को व्यर्थ करके फिर ना जाने कौन सी योनि में चले जाते। लेकिन नहीं, ये जो सतनाम आपको मिला है, सतनाम, और इस सतनाम को मिलने के उपरांत आपको सारनाम नहीं मिला और आपकी मृत्यु होगी। आपको न जाने कितने जन्म मनुष्य के मिल जाएंगे, मोक्ष नहीं है, मनुष्य के जन्म मिलेंगे, अच्छे से अच्छे जन्म मिलेंगे, और फिर आपके ये दोनों मंत्रों की कमाई जब समाप्त हो जाएगी, आप फिर सिंपल मैन बनोगे, साधारण व्यक्ति के घर में जन्म होगा। और उस समय ये दयालु परमात्मा फिर आपको अवश्य संभालेगा, आपको 84 लाख योनियों में नहीं जाने देगा, शीघ्र सी नहीं जाने देगा, यानी फिर हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, वो बात है अलग। तो पुण्यात्मा ये भी कच्चा काम रह जाएगा यदि सतनाम ही प्राप्त हो गया और आपकी मृत्यु होगी। सारनाम योग्य नहीं बने, नखरे करते रहे। अब क्या देखता है ये दास, नाम ले गया था जी पिछला महीने और नाम खंडित हो गया, पहला नाम लिया था दोबारा लूंगा। अच्छा भाई, क्योंकि पहले मंत्र वाला तो गलती कर सकता है, क्योंकि वो तो एकदम नया बच्चा होता है, पहली कक्षा का बालक होता है, हो जाता है खंड, लेकिन नहीं होना चाहिए। कोशिश करे कि जो काम करने लग गए उसको पूरा ही किया जाना चाहिए। तो फिर दोबारा उपदेश ले लेता है, फिर 4 महीने के बाद उसको सतनाम भी प्राप्त हो जाता है। सतनाम लेने के बाद फिर 6 महीने के बाद फिर कह जी नाम खंडित हो गया मेरा, तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। अच्छा भाई, 1-2 साल के बाद फिर कहेगा जी मुझे शंका है, मेरा शायद नाम खंडित हो गया, और करे बिना रहता नहीं, आप गलती अवश्य कर देता है। तो पुण्यात्मा कोई बात नहीं, अब परमात्मा ने आपको पार करना है। ये अब बैन उठ गया है, कलयुग में ये समय आ गया है कि सभी प्राणी जो इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करके इस मार्ग पर लग जाएंगे, सभी पार हो जाएंगे। लेकिन पार होंगे वो जो बार बार ये अपने नाम को खंडित ना होने देंगे। अब क्या देख रहा है ये दास, जिन 10-10 साल नाम लिया न हो गया, तीनों मंत्र प्राप्त हो गए, वह भी नो कह मेरा तो नाम खंडित हो गया जी, ऐसे गलती बन गई। तो भाई ये पार होने के लक्षण नहीं है आपके, बहुत सावधान होना पड़ेगा। क्यों? हाँ, इतना है कि परमात्मा दयालु है, इन्होंने बहुत ज्यादा कंसेशन दे दी है कि कोई बात नहीं, इस बूढ़े कलयुग में, इस घोर कलयुग में ये गलती हो ही जाती है। लेकिन आपका जान का समय आ गया और उससे 1 महीने पहले फिर कह दोगे मेरा तो नाम टूट गया, ये कोई बात हुई नहीं। सावधानी बरतो। अगर आदमी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष के बाद भी दृढ़ नहीं होता है, फिर मोक्ष नहीं हो पाएगा आपका, बहुत सावधानी करनी पड़ेगी। अपरमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। तो पुण्यात्मा जो ये दास आपको कह रहा है, फिर आपके साथ क्या होगा? जिनको सारनाम भी प्राप्त हो गया है उन गिल्ला के बनेगी, उनको और कुछ कंसेशन भगवान देगा, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। ये मत समझना कि सार नाम मिल गया आप पार हो गए, नहीं, इसकी भी कमाई करनी पड़ेगी, आपने अंतिम श्वास तक करनी पड़ेगी। उसके साथ क्या बनेगा कि आप की मृत्यु होगी, सारनाम की कमाई पूरी बनी नहीं, तो फिर आपको तुरंत ही मनुष्य जन्म मिलेगा। जैसे कुछ भक्त चले गए जिनको सतनाम मिला हुआ था,
और सारनाम नहीं मिला उनको भी तुरंत मनुष्य जन्म मिलेगा और इसी क्षेत्र में मिलेगा। हो सकता है जो उनके परिवार ने अगर नाम ले लिया और वो बुढ़ा मर गया तो उसको हो सकता है उन्हीं के घर में फिर दोबारा जन्म मिल जाएगा तुरंत ही, और वो 2-3 वर्ष का होते ही फिर नाम ले लेगा। अभी तक ये दास यहाँ पर परमात्मा ने छोड़ रखा है, तो उसका मोक्ष अवश्य होगा, क्योंकि फिर उसका नाम खंडित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो छोटा सा बच्चा होगा और उसके घर में पहले से परमात्मा की अमर वाणी चल रही होगी और उसका नाम खंडित होए को ना। खंडित क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले से ही उस परिवार में वो साधना सुचारू रूप से चल रही होगी और ऐसा समाज बन चुका होगा कि कोई उसमें बाधक बनेगा ही नहीं। पार तो होंगे लेकिन जन्म बढ़ा लिए, और हो सकता है काल का कुछ अटपटा खेल है। और पुण्यात्माओं, आप ये मत सोचना कि अगले जन्म में देख लेंगे, या भी पेंडिंग नहीं छोड़ना आपके। अगले जन्म में अनुमान आपकी का जन्म दे दे अफ्रीका में, क्योंकि हमारे संस्कार आपस में रले मिले हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई कोई भिन्न नहीं है, हम एक पिता की संतान हैं। और ये मजहब धर्म तो अभी बने हैं इस कलयुग में, इससे पहले कोई धर्म मजहब की कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी। और तो उस समय हम आपस में एक दूसरे से रले मिले रहे हैं, हमारे संस्कार एक दूसरे में उलझे हुए हैं। आज हम हिंदू घर में जन्म है तो मृत्यु के उपरांत हम हो सकता है किसी मुसलमान के घर जन्म लेंगे, क्योंकि वो पुण्यात्मा से हमारा कोई संयोग हो सकता है, तो वहां चले जाएंगे। तो वहां फिर कौन समझाओगा आपको इस तत्व ज्ञान को? ऐसे कट्टरपंथी बन गए हैं। तो इस प्रकार आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको पहले तो जन्म हिंदुस्तान में और फिर हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में अभी इतना कट्टरपंथ नहीं आया है जितना कि अन्य धर्मों में प्रवेश कर चुका है। वो तो एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं है। और हिंदू धर्म ने का सभी संतों ने अंडोला बना रखा है। कोई फलाना पंथी, वरना कितने तक गुरुओं के पंथी इस हिंदू समाज के अंदर नारे नारे बना डाले। पहले तो हिंदुस्तान, दूसरे हिंदू धर्म के अंदर आपका जन्म, और एक विशेष सुविधा सिख धर्म में भी है कि उसमें भी किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है, वो जहां चाहे अपनी भक्ति ग्रहण कर सकता है। दूसरा सौभाग्य यह है कि जिनको सिख धर्म में जन्म है। और मुसलमान धर्म एक ऐसे कट्टरपंथ बन गया है कि वो तो किसी की बात सुनकर राजी को नहीं। हम इसमें आगे ना चल करके वापस आते हैं